तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग समुच्चय के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो। मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे उसके आगे के जो भी कंसेप्ट है, यानी रोस्टर विधि, यानी सूचीबद्ध विधि एंड समुच्चय निर्माण विधि। उससे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं जो कि कंसेप्ट से रिलेटेड है कि मैथमेटिक्स क्या है? क्या है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स ओके, मैथमेटिक्स में अक्षरों का समुच्चय बता दो। मैथमेटिक्स में अक्षरों का समुच्चय बना के जल्दी से दिखा दो आप लोग। अक्षरों का समुच्चय, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में अक्षरों का समुच्चय, ये तो समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। ठीक है, तो इसको बना के देखो। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। हमने क्या देखा, इसको हम लोग कैपिटल में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमको दिखे। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो एक चीज यहां पे ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय ऐसे लिखेंगे। एम लिखेंगे, एम आया है, ए आया है, टी आया है, एच है, ई है, एम है, क्या है, एम है, ए है, टी है, आई है, सी है, एस है। आई होप सब लोग ऐसे ही बनाए होंगे। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सब लोग ऐसे ही बनाए होंगे। ठीक है, अब जो लोग बनाए हैं ऐसे काट दे आगे, जो लोग बना लिए हैं ऐसे वो काट दे आगे। ठीक है, ध्यान से समझो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम लोग अव्यय लिखते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। जब भी हम अव्यय को लिखते हैं तो अव्यय को दोहराते नहीं है। इस कोष्टक में लिखते हैं ना, समुच्चय बनाते हैं ना, तो उसमें अव्यय को दोहराया नहीं जाता है। जो अव्यय एक बार लिख दिए वो एक बार ही रहेगा, चाहे कितने भी बार आया रहे। जैसे मैथमेटिक्स का बनाना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, फिर एम ए आ गया, फिर टी आ गया, फिर आई है, सी है, एस है। मतलब एम दो बार आया है। देखो एम दो बार आया है तो दो बार नहीं लिखेंगे, एम को हम लोग एक बार ही लिखेंगे। फिर ए भी दो बार आया है, ए दो बार आया है, एक बार ही लिखेंगे हम। फिर टी, फिर ई, फिर एच, फिर आई, फिर एस, फिर सी। सी भी है ना, देख लेना कोई छूट तो नहीं गया। सी मतलब मेरा समझाना क्या था कि जब हम समुच्चय बनाते हैं ना तो उसमें अव्यय को दोहराते नहीं है, चाहे कितनी भी बार आए। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट था ये। एक नेक्स्ट इसी में ध्यान दो कि जब भी हमें ये दिखाना हो, इससे कौन कौन डरता है, इस सिंबल से कौन कौन डरता है? अरे भाई ये कुछ नहीं है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब रहेगा, रहता है, बिलोंग करता है। बिलोंग करता है, तुम कहां से बिलोंग करते हो, अपने गांव का नाम बताओ। वैसे ही ये सिंबल क्या दिखाएगा, बिलोंग करता है। बिलोंग मतलब क्या, देखो एम है ना, तो एम दिखा के और ये बिलोंग्स टू का चिन्ह दिखा के ए दिखा देंगे। क्लियर? मतलब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी चीज हो, मान लो आप समुच्चय पे ध्यान मत दो, मान लो कोई चीज ए है और इसके बीच में ये लग गया, और कोई बी है, बी नहीं, मान लो इधर ए लिख लो, इधर टू लिख लो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू बिलोंग्स करता है, मतलब टू रहता है किस में, ए में। मतलब ए में क्या रहता है, ए में दो रहता है, ए में दो रहता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ बिलोंग्स टू, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमको दिखाना होगा, जैसे ए, इसमें टी ले लेते हैं, टी बिलोंग किस में कर रहा है, ए में। देखो ए में ही तो है टी, ए में ही तो है एम, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ओके, तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। और याद रखना कभी भी ऐसे ना आ जाए, ऐसे ना आ जाए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग समुच्चय हो जाएगा। क्योंकि हमें अव्यय को दिखाना है ना, तो हमें अव्यय को दिखाना है, तो क्या है, अव्यय है। ओके, ये अव्यय है जो कि किस में रहता है, ए के, ए में, ए के अंदर रहता है। ठीक है, तो अव्यय ही होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो उससे घबराना नहीं है, वो आएगा चिन्ह तो आपको अब से पता होना चाहिए कि बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है। ओके, नेक्स्ट है कि
ए को हमने ऐसे लिखा है, मतलब लाइन बाय लाइन लिखा है। देखो तो लाइन बाय लाइन लिखा है, पहले एम आया है एम लिखे, ए आया है ए, टी आया है टी, एच आया है तो एच हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है ओके। उसके बाद ई आया है तो ई बाद में लिख देते हैं। उसके बाद एम ए हटा दो, ये आई टी है ना, हाँ टी है। उसके बाद आई आया है, आई लिख दिए सी एस। तो लाइन से हम लोग लिखे हैं ना इस समुच्चय को, तो जरूरी नहीं होता है हम लाइन से लिखे, मतलब जरूरी नहीं होता है सजा के लिखे। हम इस समुच्चय को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम टी ए एस सी ई एच, मतलब अव्यय को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या कि कोई भी अव्यय, मतलब जब भी अव्यय हम लिखेंगे तो उसको दोहराया नहीं जाएगा, ठीक, समुच्चय में दोहराएंगे नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो ये साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि एक जो अव्यय है, अव्यय इधर लिखते हैं हमेशा, ऐसे लिख लेना ना आप लोग, ऐसे ये हिंदी लिख के है ना अव्यय, और इसमें लिख लेना, ये लिख लेना समुच्चय, मतलब समुच्चय में ये अव्यय जो है इस समुच्चय में आएगा, तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। अब कुछ भी हो सकता है अव्यय के जगह पे और समुच्चय के जगह पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि अव्यय को हम लोग किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं अव्यय को, ठीक है, समुच्चय में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे, अपने टॉपिक पे। भाई साहब हमारा टॉपिक क्या है जरा बताना। तो भाई पहला है रोस्टर विधि। क्या है? रोस्टर विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचीबद्ध विधि, है ना। मतलब समुच्चय को दिखाते हैं दो तरह से, और अभी तक जो भी हम दिखा रहे थे वो हमारा क्या था? वो रोस्टर विधि ही था। क्या था? रोस्टर विधि ही। अब रोस्टर विधि भी हो गया, और एक ले लेते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि साथ में डिस्कस कर लेते हैं पहले प्रैक्टिकली। मैंने बोला ना कि जो इस क्लास में पढ़ोगे ना वो शायद कभी नहीं भूलोगे आप। रोस्टर विधि मैं समझाता हूं। रोस्टर मतलब क्या है? अंग्रेजी नाम है, आपको दिख रहा है ना, मतलब कुछ हाई फाई जैसा। समुच्चय निर्माण विधि, इसमें क्या मतलब हम लोग कैसे भी बना दिए, देसी लोग नहीं जुगाड़ करते हैं, तो मान लो ये हो गया देसी लोगों का जुगाड़, ठीक। अब देखो आपके घर के पास अगर सब्जी वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जो भी चीज़ है सब्जी बेचने वाले, तो वो किस फॉर्म में आते हैं? मतलब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि मतलब वो थोड़ा सा गरीब परिवार से होते हैं, ये होते हैं, तो उनको वो निर्माण करके लाएंगे, जैसे मर्जी वैसे लेके आएंगे। जो धनी होंगे रोस्टर विधि, वो पूरा सजा के। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ये देखो, आप बाजार में जाते हो, मार्केट में, वहाँ फलों का दुकान होता है, सेब संतरे जो भी हैं, केले सब रखे होते हैं। देखो देखते हो कैसे रखे जाते हैं, पूरा सजा के रखा जाता है ना। इस लाइन में सेब सजे हुए हैं, इस लाइन में संतरा सजा हुआ है, इस लाइन में अनार सजा हुआ है, ऐसे, ठीक, एकदम सजा के रखा रहता है। सब कुछ हमको हूबहू दिखता है, एकदम साफ साफ दिखता है सब। अगर संतरा लेना है तो हम बोलेंगे संतरा दे दो भाई, सेब लेना है तो सेब दे दो भाई, क्या बोलते हैं, अनार लेना है तो अनार दे दो भाई। लेकिन जो हमारे घर पे समुच्चय, अभी समझो, जो हमारे घर पे आती हैं वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, या बैग में किसी चीज, बोरे में, या किसी भी चीज में बंद करके लाते हैं, कैसे बोलते हैं? आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे ऐसे ही। तो मतलब क्या हो रहा है कि वो लोग हमें बता रहे हैं, मतलब हमें कुछ दिख नहीं रहा उसमें कि वो लोग क्या ली हैं, मतलब कौन सी सब्जी ली है, इसलिए वो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, मटर ले लो, ठीक। तो उसमें हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखता है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखता है। हम अपने तरफ से बोलेंगे भाई वो दे दो, अनार दे दो, हम लोग खुद बोलेंगे सेब दे दो। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा, लेकिन जो घर पे आपके लेके आती है उसमें साफ साफ नहीं दिखता है। वो हो गया समुच्चय निर्माण विधि, और ये हो गया रोस्टर विधि। अब ये क्या बताया मैंने, देखो समझो बात को। जब भी हमें साफ साफ दिखेगा, जो समुच्चय जिसके अव्यय हमें पूरा क्लियरली साफ दिखाई दे, पूरा विस्तार, मतलब कौन कौन अव्यय है उसमें दिखाई दे। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो ध्यान से, पहले दोनों क्लियर हो गया एक ही बार में आपका, कि मैंने लिखा था कि ए में ए ई आई ओ यू ऐसे लिखा था ना। तो ये किस फॉर्म में मैंने लिखा है? तो देखो इसके अव्यय 5 है,
5 है ना, पांचों एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना कि हाँ ए है, एप्पल ई है, ई आई, ऑरेंज यू, साफ साफ दिख रहा है ना, संतरा आम सेब सब कुछ दिख रहा है ना साफ। तो ये रोस्टर विधि हो गया। क्यों? क्योंकि आप रिलेट करोगे मार्केट में धनी लोग जो मतलब थोड़ा सा जो अपर लेवल के बाजार करने वाले मतलब बेचने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो सजा के रखे हैं देखो। तो ये कौन सा हो गया फॉर्म? रोस्टर। ओके, क्या हो गया? रोस्टर। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, एक सच डेट, यहां पे एक्स जो है अव्यय है, सच डेट, ये सच डेट का चिन्ह है, याद रखना। ओके, एक्स सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, स्वर है, क्या है? स्वर है। तो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, लेकिन इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है हमको, इसमें बताया जा रहा है कहानी की तरह। देखो ना, कहानी की तरह इसमें चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है कि एक्स जो है ना वो क्या है? वावेल है, स्वर है, सभी वर्णमाला के जो सभी वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं उसमें के स्वर है, ये चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है। इसमें बताने की जरूरत पड़ रही है, इसमें हमें साफ दिख जा रहा है ए ई आई ओ यू, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम साफ जानते हैं अरे हाँ ये तो स्वर ही है अंग्रेजी के। तो ये रोस्टर हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ओके, देसी तरीका, इसको देसी तरीका याद रखो, इसको जो बोल सकते हो बोलो। नेक्स्ट, तो रोस्टर विधि में क्या हो गया? जो अव्यय होते हैं, रोस्टर विधि में जो अव्यय होते हैं वो कॉमा लगा के लिखे जाते हैं। मतलब दो अव्ययों के बीच क्या होता है? अव्यय और अव्यय के बीच क्या होता है? कॉमा होता है। ये आपको समझ में आ जाएगा, देखो ना, कॉमा है ना, दो अव्ययों के बीच कॉमा होता है। दूसरा चीज क्या? इसमें अव्यय क्या होते हैं? इसमें अव्यय साफ साफ दिखते हैं, साफ दिखते हैं, ठीक। अब साफ साफ दिखने का मतलब मैंने समझाया है, ठीक है। देखो ए ई आई ओ साफ दिख रहा है। समुच्चय निर्माण विधि में मतलब क्या लिखोगे कि कहानी की तरह बताया जाए, कहानी की तरह बताया जाए। भाई साहब अगर ये समझ गए ना तो आप पढ़ा सकते हो समुच्चय। समुच्चय कोई हार्ड नहीं होता है, सबसे इजी टॉपिक है, सबको इसमें दिक्कत होती रहती है। अगर ये चीज समझ गए, मेरी बात मार्केट वाली और गांव की घर वाली जो बेचने आती हैं मतलब क्या, वो निर्माण करके आती हैं, क्या वो अपने तरफ से रख के लाती हैं कि यहाँ आलू रख देती हूँ, यहाँ भिंडी बरबटी इधर साइड में रख देती हूँ, और हमें दिखता नहीं है उसमें, दिखता है उसमें कहानी की तरह वो लोग बताते हैं कि सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पूरा सजा कर दिखता है, साफ साफ दिखता है कि यहाँ अनार है, ये सेब है, ये संतरा है, ये केला है, दिखता है ऐसे। तो वो हो गया रोस्टर विधि, यानी अव्यय के बीच कॉमा हो तो रोस्टर विधि, और इसमें जो अव्यय होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक। और समुच्चय निर्माण विधि में कहानी की तरह बताया जाता है चीजों को, और यानी और इसमें लिख सकते हो कॉमा वॉमा नहीं लगाते हैं, मतलब कॉमा वॉमा नहीं होता है। देखो कॉमा कहाँ है, ये सच डेट है ना, सच डेट लिख भी सकते हो, सच डेट आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बताओ आप लोग पहले कि कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताओ ये कि ये सम कैसा लगा आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। ओके, रोस्टर विधि और जो भी एग्जाम्पल है हम लोग अगली क्लास में करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर सब कुछ समझ में आया होगा, क्लास में कोई भी चीज़ें ऐसी हो जो डाउट में होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो लगता नहीं कि कोई डाउट रहा होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।